नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी भारत प्रोपेगेंडा के बारे में और एंटी भारत एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं, उसके बाद वो कौन कौन से माध्यम से की जा रही है, फिर वो किन किन लोगों को टारगेट करके की जाएगी और साथ ही में अल्टीमेटली उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले ये एक चीज स्पष्ट कर दें कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां देश में और देश के बाहर, भारत में और भारत के बाहर हो रही है, जिसके कंटेक्स्ट में ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों तक वो खबर पहुंचाई जा सके, वो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि किस तरह से हम सबको बरगलाने की कोशिश की जा सकती है, देश में केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है और क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों ये हो रहा है या फिर क्यों ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। तो इसका सबसे पहला रीजन है लोकसभा इलेक्शंस 2024, जिसमें जैसे कि हम सभी को पता है, यहां तक कि जो ऑपोजिशन है उन लोगों को भी पता है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट चुनकर आने वाली है वो यही गवर्नमेंट है जो मोदी जी की लीडरशिप में ही फिर से एक बार सरकार बनाएगी और भारत में अपने जो कार्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो उसी के चलते कई सारे लोग छटपटा रहे हैं और काफी लंबे समय से इसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं। इसमें चाहे इंटरनल फैक्टर्स ले लें, जिसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इससे खुश नहीं है, तो वो इसके खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कुछ कंट्रीज हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं बाहर जिनके जो पर्पसेस हैं, जिनके जो एम्बिशंस हैं भारत को लेके, भारत के मार्केट को लेके, वो नहीं सर्व हो पा रहे हैं जिस तरह से वो चाहते हैं। तो वो भी इस प्रकार के प्रोपेगेंडास फैलाते हैं और एजेंडास चलाते हैं, जिसमें चाहे यूएस ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए या ऐसी कोई भी कंट्री ले लीजिए, तो वे लोग भी इसमें हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। इसके खुलासे भी आए हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन है वो ये है कि यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमीज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, और साथ ही में उनका जो पावर है वर्ल्ड वाइड वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में डॉलर और यूरो की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली काफी गिर सकती है। तो जब ये गिरेगा तो उसके साथ उनकी जो वैल्यू है और उनका जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड वो भी कम होते जाएगा। आज भारत के लोग यूरोप में और यूएस में जाना इसीलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि वहां पर जो वर्क के सामने इनकम है वो मल्टीप्लाइड बाय 60 होती है, 70 होती है, 80 होती है, 90 होती है। तो $1 के सामने, €1 के सामने 80 to 90 रुपीज का कैलकुलेशन करते हुए ऐसे कई सारे लोग भारत से विदेश में शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब ये वैल्यू घटेगी तो उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, उन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा क्योंकि उनकी ओवरऑल वैल्यू डाउन हो जाएगी। और ये जो पावर सेंटर है या ग्रेविटेशनल सेंटर है पूरी दुनिया का, वो अब धीरे धीरे मूव होकर इंडो पैसिफिक में आते हुए दिख रहा है। इसके बारे में मेजर जनरल राजीव नारायण सर ने भी कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से भारत पूरी दुनिया का फलक्रम बनने जा रहा है और इसी के चलते बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसको काउंटर करने में अपना पूरा प्रयास कर सकती हैं। तो इसी के चलते एंटी भारत एक्टिविटीज और एंटी भारत प्रोपेगेंडा दोनों ही आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं और वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टेरिटोरियल सुपीरियोरिटी की बात है वो सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित नहीं बल्कि वो उसके बाद के समय में भी उतनी ही इफेक्टिव होगी और इन्फ्लुएंशियल होगी। तो उसी के चलते ये सब एक्टिविटीज, ये सब गतिविधियां हो रही हैं और आने वाले समय में होती रहेंगी। अब ये एक्टिविटीज किस प्रकार से की जाएंगी या किस प्रकार से हो रही है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे वहां पर हमेशा ही एक बात की जाती है, जब भी किसी व्यक्ति को
सिचुएशन को या इवन राज्य को काउंटर करने की या हैंडल करने की बात की जाए। इसमें 4 अलग अलग रास्ते दिए गए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। इन चारों रास्तों को उपयोग में लेकर अलग अलग तरीके से किसी भी राज्य को, व्यक्ति को या सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो उसी पर चलते हुए हमने 4 अलग अलग रास्ते, मीन्स निकाले हैं जिसके जरिए एंटी भारत प्रोपेगेंडा फैलाने की और एंटी भारत एक्टिविटीज करने की कोशिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में भी होती रहेगी। इसमें से सबसे पहला जो है वो है साम यानी कि नैरेटिव वॉर, दूसरा है दाम यानी कि इकोनॉमिक वॉर, तीसरा है दंड यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट, और चौथा है भेद यानी कि इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, जो फिशर्स हैं कंट्री के अंदर ऑलरेडी, उन लोगों को बढ़ाने की और नए फिशर्स, नई दरारें लोगों के बीच में क्रिएट करने की। तो ये 4 बेसिक माध्यम हैं जिनके जरिए ऑलरेडी एंटी भारत प्रोपेगेंडा और एंटी भारत एक्टिविटीज शुरू हो गई है और आने वाले समय में वो बढ़ने वाली है। अगर बात करें नैरेटिव वॉर के बारे में, तो ऑलरेडी फॉल्स प्रोपेगेंडाज, डिसइंफॉर्मेशन और हाफ ट्रूथ या फिर मैनिपुलेटेड ट्रूथ प्रेजेंट किया जा रहा है अलग अलग जर्नलिस्ट के द्वारा, अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स और एआई के द्वारा भी, जिसके जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ऑलरेडी चल रही है। दूसरा जो जरिया है वो इकोनॉमिक वॉर का है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, एम्बार्गोज लगाए जा सकते हैं, अनफेयर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में एक्सटर्नल कंपनीज या फिर इवन इंटरनल जो हेज फंड मैनेजर्स हैं वो बड़ी मात्रा में पैसा इन्फ्यूज करके उसको कुछ समय बाद तुरंत ही एक साथ बल्क में मार्केट में से निकाल सकते हैं, जिसके जरिए पूरा ही मार्केट डाउन आ सके और उसकी जो ओवरऑल असर है वो पूरे देश की इकोनॉमी में देखने को मिले। इस प्रकार की गतिविधियां ऑलरेडी चाइना में हो रही हैं, यहां तक कि यूएस में भी इस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं और जॉर्ज सोरोस के द्वारा यूके के मार्केट को भी इसी प्रकार से कोलैप्स करवाया गया था, डाउन करवाया गया था। तो इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं इकोनॉमिक वॉर की, जिसमें अलग अलग माध्यमों से फाइनेंशियली लोगों को सप्रेस किया जा सके, बिजनेसेस को सप्रेस किया जा सके, ताकि भारत की इकोनॉमी को बढ़ने से रोका जाए। फिर से एक बार, ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी है, जहां पर जो वर्ल्ड का ग्रेविटेशनल सेंटर है वो यूएस और यूरोप से हटकर धीरे धीरे इंडो पैसिफिक की ओर आ रहा है, जिसमें 2 मेन कंट्रीज हैं, एक है इंडिया और दूसरा चाइना, जिन 2 में से किसी भी एक कंट्री में ये सेंटर स्थापित होगा, एस्टैब्लिश होगा और वहां पर स्थायी रहेगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए इस प्रकार की इकोनॉमिक वॉर्स ऑलरेडी चाइना के अगेंस्ट में शुरू हो गई हैं, भारत के अगेंस्ट में भी इसी प्रकार की वॉर शुरू हो गई है और कुछ कंट्रीज में आने वाले समय में इस प्रकार के एक्शंस लिए जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया दाम का, इकोनॉमिक वॉर के माध्यम से एंटी भारत प्रोपेगेंडा और एंटी भारत एक्टिविटीज को बढ़ाने का। तीसरा जो जरिया है वो दंड का है, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसके जरिए भारत में एक इनसिक्योरिटी का माहौल क्रिएट किया जा सके और उसी के चलते जो इनसिक्योरिटी है वो सिर्फ बॉर्डर इश्यू से हटकर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू तक आ जाए और बाद में लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट पर से विश्वास धीरे धीरे उठता जाए। इसके लिए कई सालों से ऑलरेडी एक्टिविटीज हो रही हैं, पाकिस्तान से, चाइना से, दोनों ही जगहों से। तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं हों जो चाइना की बॉर्डर पर कॉन्स्टेंटली होती रहती है, तो ऐसे अगर स्कर्मिशेस हों तो उसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए और उसको समझने के लिए और काउंटर करने के लिए हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा। चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है वो है भेद का, यानी कि भारत के अंदर जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, जो फिशर्स हैं, जो दरारें हैं, उनको बढ़ाने के लिए या फिर नई दरारों को उत्पन्न करने के लिए एक्टिविटीज ऑलरेडी की जा रही हैं, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसमें प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद वो रायट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें सैलरी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। और साथ ही में जो वोक एजेंडा पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसने यूएस और यूरोप को
नियरली कंगाल कर दिया है, वो भी भारत में इम्प्लीमेंट करने की बहुत सारी कोशिशें ऑलरेडी काफी लंबे समय से होती आ रही हैं। वो है LGBTQ एजेंडा की। उन लोगों का जो भी प्रेफरेंस है प्राइवेट लाइफ में, उससे किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये चीजें बेडरूम से निकलकर या घर से निकलकर पब्लिक में आती हैं, स्कूल्स में, एकेडेमिया में एंटर होती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एंटर होती हैं, उस समय ये बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में फैलती जाती है। इसी के ऊपर चलते हुए US और UK दोनों जगहों पर उनकी मिलिट्रीज में कई सारे फिशर्स क्रिएट हुए हैं और वहां पर इस प्रकार की आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, जो इसको प्रेफरेंस देते हैं देश की सेवा करने से पहले, ऐसे लोग वहां पर पावर में लीडरशिप पोजीशन में आ गए हैं। और उन लोगों की अगर बात सुने तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस मिलिट्री का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता। तो ऐसी मिलिट्रीज इवेंचुअली पावरलेस होती जाती है और उनका जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और साथ ही में उनकी जो इमेज है, उनकी जो वैल्यू है, वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार के फिशर्स ऑलरेडी अपने देश में, भारत में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, LGBTQ वाले। इसके अलावा ऑलरेडी कास्ट बेस्ड फिशर्स दरारें भारत में हैं, तो उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर दूसरी तरफ अगर आम लोगों को देखें तो उनको हिंदुओं को मुस्लिमों के साथ, क्रिश्चियंस को यहूदियों के साथ, सुपीरियर बिजनेसमैन को एक आम नागरिक के साथ या एम्प्लॉय के साथ नॉर्मली उतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं जितने दिखाए जाते हैं। चेरी पिक करके इस प्रकार के इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों के बीच में जो दरारें हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, लार्ज स्केल बिजनेसेस और MSMEs के बीच में, हाईली पेड एम्प्लॉयज और लोअर ग्रेड एम्प्लॉयज के बीच में, तो इस प्रकार की जो दरारें हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में। ऑलरेडी शुरू हो गई है और उसमें इन्फ्यूज किया जाता है जो कास्ट का एंगल है वो। तो इससे भी हमें बच के रहना है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं 4 अलग अलग मीन्स जिसके जरिए भारत केओस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, भारत के बाहर से इनसिक्योरिटीज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही में जर्नलिज्म, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और AI के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। अगर इन सब एजेंडाज के लिए किस प्रकार के लोगों को टारगेट किया जा सकता है उसकी बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं। कभी भी कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वो आमतौर पर स्टूडेंट्स लेवल से शुरू होता है और फिर वो आम लोगों तक पहुंचता है। इन स्टूडेंट्स के पास टाइम और स्पेस दोनों ही ज्यादा होता है और वो लोग सोशल मीडिया और इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज, AI और अन्य टेक्नोलॉजीज को भी कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं। तो उन्हीं मीडियम्स का यूज करके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉबलेस हैं, जिनको जॉब नहीं करनी है, उस प्रकार के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ताकि वे लोग प्रोटेस्ट, राइट्स और इस प्रकार की गतिविधियों में एक्टिव हो पाएं और अल्टीमेटली देश के अंदर केओस क्रिएट किया जा सके। दूसरे जो सेट ऑफ पीपल हैं वो है लो इनकम कैटेगरी के पीपल, जिनकी सैलरीज कंपैरेटिवली कम है, तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल्स चलती रहती हैं। तो उसी के साथ इस प्रकार के कास्ट बेस्ड फिशर्स यानी कि दरारें इन्फ्यूज की जाती हैं, उसके अंदर घुसाई जाती हैं, उनके दिमाग में घुसाई जाती हैं और साथ ही में दूसरे एजेंडाज भी उनके दिमाग में घुसाए जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो उन कैटेगरीज के लोग हैं जिनकी संख्या काफी ज्यादा है आज भी भारत में, उनमें एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो और एक इंटरनल केओस क्रिएट हो जो अल्टीमेटली बाहर आकर एक बड़ा स्वरूप ले सके। तो इन लोगों को भी उसके लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से या फिर AI के माध्यम से। अगर बात करें इकोनॉमिक वॉर की, तो इकोनॉमिक वॉर में जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो MSMEs हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर अनफेयर टैक्सेस लगाकर उनको टारगेट किया जा सकता है ताकि उनका जो बिजनेस है उनको कम किया जा सके। उसके अलावा जो MSMEs हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है जिसमें पेमेंट को अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट करके या ना दे के, रोक के उनका जो बिजनेस है उसमें डायरेक्टली इफेक्ट किया जा सके और बाद में उन लोगों को दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने के लिए प्रयास किए जाए। तो इसी प्रकार से
ये दो सेगमेंट के लोग भी हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं और इवेंचुअली इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है, जिसके बाद वो भी केओटिक सिचुएशन को प्रमोट करने में और फॉल्स प्रोपोगेंडाज और नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। लास्ट जो सबसे बड़ी बात है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की हमने बात की थी, तो उसमें आम नागरिकों को कम लेकिन आर्म फोर्सेस के ऊपर ज्यादा अटैक किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे बॉट अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आज भी लोगों को यह सिखाया जाता है कि पाकिस्तान भारत से एक भी युद्ध नहीं हारा। इसी के चलते वहां के जो लोग हैं वो इतने बैल बुद्धि हैं जो अलग अलग चीजों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हकीकत जानते नहीं हैं। और अल्टीमेटली ऐसे सभी लोग बॉट अकाउंट्स बनाते हैं भारत के नाम से, इंडियन नेम से, हिंदू नेम से या फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम से, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सके, एक छलावरण क्रिएट किया जा सके। लेकिन हकीकत में ऐसे कई सारे बॉट अकाउंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, इन सभी कंट्रीज से चलाए जाते हैं। और इसमें से चाइना और पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा बॉट अकाउंट्स भारत के ऊपर फोकस रहते हैं, क्योंकि वे लोग भारत में कॉन्स्टेंटली केओस क्रिएट करना चाहते हैं इन वन और द अदर वे। तो इसी प्रकार से जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं, जिसमें इंडिया तिब्बत की जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी कई सारी स्कर्मिशेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें भारत की सेना ने काफी ही अच्छे से और अपना सामर्थ्य दिखाते हुए चाइनीज सेना को वापस जाने पर मजबूर किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल है कि 4 युद्ध करने के बाद एक भी युद्ध पाकिस्तान नहीं जीता। हर बार भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया और उसके अलावा जो टेररिस्ट हमले हुए थे भारत में, उनका भी सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से काफी ही तगड़ा जवाब दिया गया था। इसके ऊपर सवाल उठाने वाले भी लोग थे, तो वो भी एक अलग प्रोपोगेंडा और नैरेटिव वॉर में आ जाता है कि इससे भारत की सेना के ऊपर डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। भारतीय सेना, चाहे वो गांधी की सरकार में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार में हो, हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रही है, भारत की सेवा के लिए तैयार रही है, भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार रही है। तो वे लोग बीइंग ए पॉलिटिकल अपना काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, सरहदों पर खड़े रहते हैं। तो उन लोगों को भी बदनाम करने की कई सारी कोशिशें ऑलरेडी हो चुकी हैं और आने वाले समय में भी होती रहेंगी। तो उन सब प्रोपोगेंडा से भी हम लोगों को बचना है, अवेयर रहना है, और वो किस तरह किया जाए वो देखेंगे। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम हम लोगों को करना है इज टू डू योर धर्म। हम में से कई सारे लोग, ज्यादातर लोग धर्म को रिलीजन के तौर पर लेते हैं, जबकि ये जो ट्रांसलेशन है वो इनएक्यूरेट है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, चाहे वो राजधर्म हो, चाहे वो पितृधर्म हो, मातृधर्म हो, पुत्र धर्म हो, मित्र धर्म हो या कोई भी, ये सब ड्यूटीज हैं जो डिफाइन की गई हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी रोल में हैं, उन सभी रोल्स को जेन्युइनली, ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली निभाएं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करें। कभी भी उन लोगों के ऊपर कोई भी तकलीफ आए तो साथ में एज अ फैमिली खड़े रहें। अगर आप एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं तो वहां पर बीइंग एन एम्प्लॉय अपना जो धर्म, आपको जो काम दिया गया है, जो ड्यूटीज दी गई हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं, उनको 100% फुलफिल करें। आप पिता के रोल में हैं, आप माता के रोल में हैं, आप पुत्र के रोल में हैं, मित्र के रोल में हैं, जिस किसी भी रोल में हैं उसको 100% निभाएं। ये सबसे पहला और फॉरमोस्ट स्टेप होगा इन सभी चीजों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये बाहर की परिस्थितियों को आपको इन्फ्लुएंस करने से रोकने में सबसे बड़ा काउंटर, सबसे बड़ा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। जब आप इस सर्कल में होंगे, इस प्रोटेक्टेड सर्कल में होंगे, तो उसके बाद आप अलग अलग जो प्रोपोगेंडाज, जो नैरेटिव्स वगैरह चलाए जाते हैं उसके ऊपर आप सोच सकेंगे, साथ ही में अपने विवेक का उपयोग करके सोच सकेंगे और अल्टीमेटली उसके काउंटर्स, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उसके ऊपर भी आप स्टडी करेंगे
और बाद में उसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हकीकत क्या है किसी भी खबर की। दूसरा जो काम हम कर सकते हैं वो है जो भी लोग इस प्रकार के प्रोपोगेंडास फैलाते हैं, जो फॉल्स नैरेटिव्स चलाते हैं, जो मैनिपुलेटेड ट्रूथ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को काउंटर करना, उन लोगों को एक्सपोज करना। अगर आप कॉन्स्टेंटली इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आप हकीकत जानते हैं और काउंटर करने के लिए, साथ में साइड करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो इस प्रकार के हमारे ये जो वीडियो है, इस प्रकार के जो वीडियोस हैं, उनको शेयर करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि सभी ऐसे सभी इन्फ्लुएंसर्स के, सोशल मीडिया बॉट्स के और जर्नलिस्ट या किसी भी फॉल्स नैरेटिव चलाने वाले व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से बच सके, दूर रह सके और हकीकत को जान सके। ये करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना होगा वो रिसर्च का नहीं, बल्कि आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, आपके ऊपर हंसा जाएगा, आपको अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। इसके लिए तैयार रहें, थोड़ी मोटी चमड़ी के बने, क्योंकि ये सब चीजें होने वाली हैं और लोग सच्चाई को कभी भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका सबसे पहले अपोज होता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा आप देते हैं वो फैक्ट्स के साथ दें, ताकि लोग हकीकत को जान सकें एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस प्रकार से हम ऐसे जो लोग हैं जो फॉल्स नैरेटिव्स चलाते हैं, फॉल्स प्रोपोगेंडास चलाते हैं और लोगों में केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको काउंटर कर सकते हैं और उनको धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यमों से भारत पर हमले होते आए हैं और आने वाले समय में होते रहेंगे और बढ़ेंगे भी। और उसका जो रीजन है वो प्योरली पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि जियो पॉलिटिकल भी है। तो उसी के सामने काउंटर करने के लिए तैयार रहें। डू योर धर्मा, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, काउंटर एनीवन हु इज स्प्रेडिंग हेट और फॉल्स प्रोपोगेंडा, एंड spread awareness and appreciate those who are trying to make everyone aware regarding scenarios like this. आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, लाइक करना ना भूलें ताकि YouTube भी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।